अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 3 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से जुड़ी एक इंतहाई अहम बड़ी खबर उनके टाइगर्स के लिए, चाहने वालों के लिए, नौजवानों के लिए, क़यादत के लिए। वो क़यादत जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत मेहनत करती रही, फिर लॉयर्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तनदही के साथ काम किया और आज जो सरकारी वकला थे उनको चारों शाने चित्त कर दिया। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। आप अक्सर कहते रहते हैं ना, कोई अच्छी खबर सुना दिया करें, तो आज मैं ये आपको अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद। इसके अलावा वो जो भोंपू और टाउट किस्म के सहाफी हैं जो यहां पर जेल लगाकर, चश्मा पहनकर तज्जिया करते थे और मुल्क छोड़कर भाग गए, वहां से बैठकर अब ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहाई पर रजामंद हो गए। असल में कहानी उनकी रिहाई पर रजामंदी से ज्यादा इस बात के ऊपर है कि जिन्होंने उनको इस वक्त जेल के अंदर डाल रखा है वो तंग है कि जेल में जितने अरसे से हैं वो मजीद पॉपुलर 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 तरीन होते जा रहे हैं। तो अब किसी तरह से इनको जेल से निकालना है। तो अब कहानी दो मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ अंदाज से पेश की जा रही है। टाउट और भोंपू उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ जो लॉयल फ्रेंड्स हैं वो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करना है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला था, आप समझ ही गए होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट वाली जो डिबेट थी उसके ऊपर शदीद धुलाई हुई है भाई, मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा बाहर की है। अब इसके ऊपर क्या रिटेलिएशन या रिएक्शन आता है वो आने वाले चंद दिन में हम देखेंगे। थोड़ी देर पहले एक और खबर आई और मुसद्दिका गैर मुसद्दिका ज़राए से कि माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद पाकिस्तान में अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान किया या फैसला किया। ये अगर स्टोरी दुरुस्त है तो इस तरक्की का क्रेडिट किसको देना है? फिर मजीद वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान थे। गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो बड़ी खुशखबरी है कैदी नंबर 804 से जुड़ी, इस खुशखबरी के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के ऐन मुताबिक उन्हीं को डराने और तंग करने के लिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऊ करके या थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिए, ताकि ये खुशखबरी वाला एहतजाज उन तक पहुंच सके। एहतजाज दो तरह से होते हैं, एक जश्न की सूरत में एहतजाज होता है और एक वैसा एहतजाज होता है तो जो वाला आप करना चाहें वो कर ले। जनाब, टॉप स्टोरी इस वक्त ये है कि तहरीक इंसाफ के 9 मई के केसेस में सजाए याफ्ता 4 वर्कर्स को 9 मई के केसेस में सजाए याफ्ता 4 वर्कर्स को हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बाइज्जत बरी कर दिया। जनाब, ये बरी होने वाले वर्कर्स कौन है इसकी डिटेल्स में आगे चलकर शेयर करता हूं, लेकिन मामला क्या था। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 कारकुनों की बरीयत का पहला बड़ा रिलीफ मिला है। अब ये रिलीफ किस नौयत का, ये समझने की बात है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बहुत जरूरी है, इसको समझना चाहिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों को बगैर शवाहिद और इल्जामात ये सजा सुना दी थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी कलअदम करार दिया है थोड़ी देर पहले। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान ने पीटीआई के 4 कारकुनों को बरी कर दिया। अच्छा, प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकला होते हैं वो सबूत फराहम करने में ही नाकाम रहे, उसकी कहानी क्या है वो जरा सुन लीजिएगा। इमरान खान का मौक़िफ़ हाई कोर्ट में सच साबित हुआ है और प्रोसिक्यूशन 9 मई को साबित करने में बिल्कुल नाकाम रही है। पीटीआई के 4 वर्कर्स की 9 मई के मुकदमात में हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने सजाओं के खिलाफ अपीलों में रोस्टम पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल की बारी आई तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें दलाइल देने के लिए वक्त दिया जाए। हमेशा की तरह जो हमेशा का हरबा है इनका वो इस्तेमाल किया। जस्टिस आजम खान ने कहा 4 लोगों पर जो इल्जामात हैं और लगाए गए हैं हमें कुछ सबूत तो दें। इन वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की, यह प्रोसिक्यूटर ने कहा। इसका कोई सबूत दें, कोई वीडियो दिखाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इस मौके के ऊपर कहा, जबकि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर इन लोगों ने मोटरसाइकिलें जलाई, जो मोटरसाइकिल जलाई गई उनका कोई डेटा मौजूद है, किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी, सर वहां पर खड़ी मोटरसाइकिलें जलाई गई। ये प्रोसिक्यूटर ने वो अंधाधुंध हवाई फायरिंग। सर हमने इन 4 वर्कर्स के केस में कुछ तस्वीर बतौर सबूत जमा करवाई हैं, देख लें। प्रोसिक्यूटर ने तस्वीरें देखी तो पता चला डंडा, असला, ये दोनों जो चीजें हैं वो वर्कर्स के हाथ में थे ही नहीं। आपने कहा इनसे डंडे बरामद हुए, इन तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरे, आज सीसीटीवी फुटेज की बात आई तो प्रोसिक्यूटर साहब बिल्कुल चुप हो गए, आगे से एक लफ्ज नहीं बोले। सीसीटीवी फुटेज वो मुद्दा जो इमरान खान साहब इतने अरसे से उठा रहे हैं
کہ آپ CCTV فوٹیج دکھا دو میں معافی مانگ لوں گا. اس کے اوپر پروسیکیوٹر خاموش. عدالت نے 4 ورکرز کو یہ تمام معاملہ سنتے ہی فوراً فل فور باعزت بری کر دیا. اور عمران خان کے مطابق 9 مئی ایک ڈرامہ ہے, اور آج یہ جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں وہ بالکل اس کی عکاسی کرتی ہیں جو عمران خان صاحب کلیم کر رہے تھے. وہ درست دکھائی دیتا ہے, کیونکہ پھر تو عدالت جو ہے اس کو انڈورس کر رہی ہے. جب ثبوت ہی نہیں مل رہے تو عدالت انڈورس کر رہی ہے. جناب اب یہ 4 ورکرز کون تھے, ان کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جی. بری ہونے والے ورکرز میں سہیل شاہ زیب, میرا خان, اکرام خان شامل ہیں, جن کو 30 مئی کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سزا سنائی تھی. جناب یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ نیوز. اور اصل جو مدعا جس کے اوپر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے, بیرسٹر عقیل صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خان صاحب 9 مئی پہ معافی مانگیں پھر مذاکرات ہوں گے. تو ادھر حالت یہ ہے 9 مئی کے کیسز کی کہ عدالت آپ کو بری کر رہی ہے. میری کوئی ایگزیجریٹڈ سٹوری نہیں, عدالت کے اندر کی کارروائی ہے جو ایز اٹ از میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب جناب جو ٹچے قسم کے, ٹاؤٹ قسم کے جو خود ساختہ تجزیہ کار ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا فیور لے کر ملک سے نکلے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کر کامنٹ کیا کر رہے ہیں, نام میں نہیں لوں گا, آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایک ٹچا قسم کا ایک بندہ ہے, 2 ٹکے کا بندہ, ہر بندے کو انگل کرتا رہتا ہے ٹویٹر کے اوپر, ٹھیک ہے. عمران خان نے رہا ہونے کا فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, نام حیدر ہے, حرکتیں یزیدوں والی ہیں اس بندے کی. تو وہ عمران خان نے رہا ہونے کا فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ بھی بتا دیتے ہیں کس کی ہار ہے, کس نے ہار مانی ہے تو رہا ہونے کا یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن آپ اصل میں کیونکہ اس وقت بیانیہ بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ بات ہے کیا, اصل کہانی کیا ہے. اس کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں بشارت راجہ, انہوں نے ٹویٹ کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہا گیا کہ ہم خان کو مزید جیل کے اندر رکھ کر گالیاں نہیں کھائیں گے, اس لیے معاملات تیزی سے اس سمت بڑھ رہے ہیں کہ خان کو جیل سے نکالا جائے. خان کی بچوں سے کالز کا سلسلہ اور ملاقاتیں دوبارہ شروع تقریباً ہوا چاہتی ہیں, اور اسیران لاہور کا لکھا ہوا جو خط ہے وہ اس کا انڈیکیٹر ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ ادھر بس ہو چکی ہے کہ بس کرو بھائی, ہوا غبارے کے اندر مزید بھری جا رہی ہے, پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور کسی دن پھٹ جائے گا, یہ نہ کرو, اب اس کو رہا کر دو. تو کہانی یہ ہے. اور ادھر سے بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رہا ہونے پہ راضی ہو گیا. کمال ہو گیا بھائی, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار. جناب یہ والی سٹوری تھی. اب آگے آ جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. ممبر قومی اسمبلی شفیع جان, صوبائی وزیر سید فخر جہاں, لیاقت علی خان, سمیع اسلم سمیت عمران خان صاحب سے ان سب کو ملاقات سے ابھی فی الحال روکا گیا. ابھی تک ایز آف ناؤ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد کسی ایک آدھ کو ملاقات کی اجازت مل جائے, اور یہی ہوتا ہے, پیٹرن یہی ہے. نہیں ہوتی تو پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. تو دیٹ از another ڈبیٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سننے کو ملی ہے. جناب پاکستان سے مائکروسافٹ, 25 سال پاکستان میں مائکروسافٹ نے کمال کام کیا جی. ایک اور بڑی کمپنی کا پاکستان سے جانے کا اعلان. آئی ٹی کمپنی مائکروسافٹ کا 25 سال بعد پاکستان میں اپنی سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ. یہ ابھی سیاست.pk کی میں سٹوری دیکھ رہا تھا. اب اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے جناب والا؟ یعنی ترقی کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کے ہاں آئی ٹی, سافٹ ویئر ہاؤسز, سروسز کمپنیز, ای کامرس کمپنیز, بینکس, یہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. یہی ترقی کا پیش خیمہ ہوتا ہے. آپ کے پڑوسی ملک میں وہ خود مختار ہو گئے اور سافٹ ویئر دوسرے ممالک کو بیچ رہے ہیں. ہمارے ہاں بار والی کمپنی یہاں پر نہیں ٹک پاتی. اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے بھائی جان؟ کوئی سننے کو تیار نہیں. اور یہ بدماشیاں ہے جو چلے جا رہی ہے کھلے عام. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا ٹاک کی ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کو کہتے ہیں 9 مئی کو قبول کرو, ہم آپ کو رہا کر دیں گے, اور سیاست جیسے چل رہی ہے ایسا چلنے دیں اور چپ ہو جائیں. عمران خان اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اپنی ذات کی بات کرو. تو عمران خان نے محرم کے بعد تحریک کا جو کہا تھا اس کا علی امین گنڈاپور اور دیگر لوگوں نے آغاز سے قبل ہی 2-3 زبردست پلان ہیں جو وہ خود بتائیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پلان ہے. عمران خان نے اپنی آخری ملاقات میں بڑے بڑوں سے بات کرنے کا کہا ہے. انہوں نے شہباز شریف سے بات کرنے کا نہیں کہا, تو سیاستدانوں سے بات کرنے کا نہیں کہا, جہاں طاقت ہے ان سے بات کرنے کا کہا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کیا. اچھا, جسٹس محسن اختر کیانی نے حال ہی میں ایک فیصلہ دیا تھا سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا. اب لگتا یہ ہے کہ اس کو بھی اس فیصلے کو بھی اوور رول کر دیا جائے گا, کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سمرو اور جسٹس اعظم خان نے جسٹس محسن اختر کیانی کے فیصلے کے خلاف انٹرا کول اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو محسن اختر کیانی صاحب کا یہ فیصلہ یہ بھی چیلنج ہو کر اس میں سے کچھ نہ نکلے. اچھا جی, اراکین پنجاب اسمبلی, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزراء اب اسمبلی آئیں یا نہ آئیں تنخواہ ان کو پوری ملے گی. عوام جو سارا دن کتوں کی طرح کام کرتے ہیں, آخری ہفتے میں ان کو بجلی
पंखे बंद करने पड़ जाते हैं कि उनको डर होता है कि कहीं यूनिट उनके 200 से 201 ना हो जाए। और इनकी हालत ये है कि ये अगर छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो इनको तनख्वाह पूरी मिलेगी, पहले अगर पूरा महीना छुट्टी करते थे तो 26% कटौती होती थी। ये प्रॉब्लम है, अब ये किसी को समझ में आके नहीं दे रही। और अभी मैं बात कर रहा था पेट्रोल और बिजली की, तो हमारे एक लौंडे बड़े साफी हैं, आप समझ ही गए होंगे, मंसूर अली खान साहब, वो 2020 का इनका ट्वीट है। देखें, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए इसलिए की गई क्योंकि कप्तान ने सेंचुरी जो बनानी थी, और अभी ये 300 के करीब होने जा रहा है। बोलो ना ट्रिपल सेंचुरी बनानी थी, मुंह बंद करके बैठे हुए सारे के सारे, सबके माइक नहीं रुकते थे। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है यार। अब ट्विटर बंद हो गया तुम लोगों का। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ मजीद वायरल बयानात, बल्कि एक और स्टोरी, पहले एक और स्टोरी सुन लीजिए। ये सहाफी हैं अनवर हुसैन साहब, ये कहते हैं कि पंजाब में 2705 सरकारी इदारों के नाम मरियम नवाज या नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो चुके हैं, और वो पहले से एग्जिस्टिंग इदारे थे। इनकी तज़यीन और आराश और बहाली और तामीर पर सरकारी खजाने से अरबों के फंड लगे हैं। मकसद इमेज बिल्डिंग और पार्टी बयानिया प्रोमोट करना है। अच्छा, अब इनकी ऐसे इदारों के नाम की तब्दीली कोई वक़्त नहीं रखती, कल को कोई और हुक्मरान आएगा वो और तब्दील कर देगा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये बड़ा अफसोसनाक है। यानी आप जिंदा हैं, हयात हैं, आपके वालिद साहब भी, क्या जरूरत है आप ऐसा, मतलब खान ने अगर शौकत खानम रखा, अपनी गुजरी हुई वालदा साहिबा और वालिद साहब के नाम के ऊपर रखा। एक ही इदारा है, बाकी सारा नमल है, कोई क्या है, कोई क्या है, किसी इदारे का अपने नाम है। इधर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और उसके ऊपर फिर यूटर्न भी ले लिए जाते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था ना कि इमरान खान लगता है नशा नहीं करते इसलिए जेल काट ली, उसके ऊपर वो कहते हैं हर तीसरे सहाफी को यही बताया गया, खबरें छपवाई गई, लेकिन हकीकत सामने आ गई। अब इसके ऊपर किसको क्रेडिट देना है? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज खान ने इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक बात करते हुए कहा है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दिया था उसके ऊपर, कि इब्राहिम अकॉर्ड के काफी चर्चे हैं और मौलवी सारे चुप हैं। वैसे बता दूं कि इब्राहिम अकॉर्ड का सादा मतलब इजराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना है, और हम शायद दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए कारामद नहीं है। और अगर ये उस्तवार ताल्लुकात वाला मामला है तो पीछे बच किया गया, और ये सारे कहते तो इमरान खान को थे कि तू यहूदी एजेंट है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप मजीद क्या आगे बात करेंगे और नहीं बात करेंगे जनाब? क्या इमरान खान साहब की रिहाई आप लोगों को नजर आ रही है इन हालात के अंदर, जिन हालात में मुख्तलिफ मामलात बन गए हैं, या सिर्फ ये मुमकिन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोई कोशिश हो सकती है? मैक्सिमम कमेंट नीचे कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, इस तरह अपडेट करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।